ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 15 से 21 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपने लग्न राशि को देखें और उसे आधार मानें। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in ASTROTIPS astrotips.in के माध्यम से जाकर के परामर्श ले सकते हैं। सबसे पहले शिवरात्रि की बधाई दे दूं। शिवरात्रि शिव महोत्सव पूर्ण हुआ। बहुत व्यस्तता थी, 3-4 दिनों तक लगातार वर्ष में एक बार हमारे आश्रम पर महोत्सव होता है। और जो लोग रुद्राभिषेक, सामूहिक रुद्राभिषेक हमारी साइट से बुक कराए थे, उम्मीद है उनको पूजा का वीडियो मिल गया होगा। एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से अपील करता हूं कि भाई देखिए, टेक्नोलॉजी का समय है, कई बार चीज़ें टाइम पर डिलीवर नहीं होती। तो जो लोग रुद्राभिषेक बुक किए थे हमारे यहाँ से, पूजा जिनकी हुई है और अगर उनके पास वीडियो 48 घंटे के अंदर नहीं पहुँचता है तो वो हमें तुरंत रिमाइंडर भेज दिया करें, क्योंकि वीडियो क्लिप्स हम लोग बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। रोज़ पूजाएं चलती हैं नए लोगों की, तो बहुत लंबे समय तक किसी का 2 दिन 4 दिन से अधिक वीडियो रखना मुश्किल होता है। तो आप इसको जिस बाई चांस, वैसे तो हम लोग कन्फर्मेशन, दूसरा जब वीडियो आपको रिसीव हो जाती है तो जैसे आप बुकिंग करते समय एक मेल करते हैं, वैसे एक मेल कर दिया करिए। बहुत से लोगों का तो मैंने देखा कि आज मिल गया है, रिसीव हो गया, उन लोगों ने थैंक्स का भी मेल भेजा है, कई लोगों ने सबको शुभकामनाएं दी हैं, कई लोगों ने मंदिर की खूबसूरती की तारीफ़ की है कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतना बढ़िया पूजा हुई है। तो जो लोग तारीफ़ करते हैं भाई, उनके लिए धन्यवाद बनता है। आप सभी का आभार, आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत से लोगों ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तारीख मैं पिछली बार नहीं बताया था, लेकिन अब मैं 16 और 17 मार्च को कलकत्ता में रहूँगा। स्थान जो है वो उन लोगों को दिया जाएगा जो मिलने के लिए बुकिंग लेंगे साइट से जाकर के। पर्सनल मीटिंग की बुकिंग आप 16-17 तारीख को ले सकते हैं। 16-17 मार्च मॉर्निंग में 11 बजे से 12 और 1 बजे तक लगभग मैं मुलाकात का समय रखूँगा वहाँ के लोगों के लिए। तो आप हमारी साइट से जाके बुकिंग कर सकते हैं। और उड़ीसा पुरी में 19 और 20 मार्च को फ़िलहाल, हो सकता है पूरी में ज़्यादा समय तक रुकूं, लेकिन फ़िलहाल 19 और 20 तक तो बिल्कुल कंफर्म है। स्थान जो है वो जब बुकिंग होगी और जब मेल करेंगे आप, तो टेलीफोन से और आपको मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि पुरी में मैं कहाँ पे ठहरा हुआ हूँ और कलकत्ता में मैं कहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। तो 16, 17, 11 बजे से लेकर 12-1 बजे तक कलकत्ता में, और 19 और 20 तारीख को मैं पुरी में रहूँगा। 13 से 21 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि है। नवरात्रि से संबंधित पूजाएं मेरी साइट से बुकिंग हो रही हैं, बल्कि काफ़ी बुक हो चुकी हैं। तो जो लोग नवरात्रि से संबंधित कोई अनुष्ठान पूजा करना चाहते हैं, तो और जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो जिनको कभी मैंने कोई सलाह दिया है, कोई सुझाव दिया है, या जो कराना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट नवरात्र से संबंधित पूजा, वो अब मेरी साइट से जा करके बुकिंग करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीधे राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह। सबसे पहले बात किया जाए मेष वालों की। मेष वालों के लिए देख रहा हूँ कि अनावश्यक धन खर्च होने का योग लगातार बना हुआ है, तो थोड़ा सा नियंत्रित होकर के चलिए। भावावेश, क्रोध, शौक, विलासिता, इन सब चीज़ों के ऊपर कई माध्यम बन रहे हैं धन खर्च होने के, और बहुत तेज़ी से बन रहे हैं और अधिक मात्रा में, तो थोड़ा सा उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करने का योग है। तो जो शिक्षार्थी हैं, परीक्षा वगैरह दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया योग बना हुआ है, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी दबदबा और प्रभाव बन रहा है। स्थान परिवर्तन होने का योग लगातार दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह कोई यात्रा जो है वो आपकी हो सकती है, और कहीं वाद विवाद चल रहा है तो शत्रुओं पर बहुत ज़्यादा आपका प्रभाव रहेगा, और बहुत प्रखरता के साथ आप अपनी, बहुत प्रबलता के साथ आप अपनी समस्या पर, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में आय में वृद्धि के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं। इनकम बहुत अच्छी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रोथ दिखाई दे रहा है। भाग्य काफ़ी प्रबल है। प्रेम संबंध, विवाह इत्यादि की बात अचानक बहुत आगे बढ़ सकती है, बहुत
तेज़ी से हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं या अपने रिश्तों में कमिटमेंट करना चाहते हैं, हालांकि उसमें चूँकि कुछ एग्रेसिव माइंड है तो बहुत से बड़े डिसीजन इस समय आप झटके से ले सकते हैं। थोड़ा सा ठहर करके लीजिएगा। अगर वो निर्णय फाइनेंस से रिलेटेड है और पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो सोच कर निर्णय तो लेंगे, लेना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मन को शांत करके लीजिएगा, क्योंकि चीज़ों को जैसे होता है ना कि कई बार नहीं यार अब इन चीज़ों को ख़त्म करना है, इसको निपटा देना है, इस तरह की टेंडेंसी रहेगी तो कई बार उसमें हमसे गलती होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रख करके, कोई पीछे की समस्या है, कोई पीछे का अवरोध है, उसको दूर करने के लिए अच्छा समय है और आप उससे संबंधित निर्णय लेंगे। आय का स्रोत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता है, लेकिन प्रमोशन में बाधा रहेगी। अगर पदोन्नति पाना चाह रहे हैं, कहीं किसी पद की लालसा है, तो उसमें बाधा भी आपको मिलने वाली है। करीबी लोगों से मन थोड़ा निराश हो सकता है। बहुत करीबी व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत भरोसा करेंगे, वहाँ से आपको कुछ न कुछ निराशा मिल सकती है। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए परिश्रम का परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जो पीछे मेहनत किए होंगे वहाँ पर भाग्य सपोर्ट करेगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा के बल पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी अपनी बोलने की शैली के बल पर आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आपका दिया हुआ परामर्श इस समय लोगों के बड़ा काम आएगा और खुद भी कुछ आप बेहतर निर्णय लेने में समर्थ होंगे। लेकिन बिना वजह की उलझनें भी आपको परेशान करेंगी। सुलझा हुआ आपका दिमाग है, लेकिन जो बाहरी वातावरण है, जो आसपास के लोग हैं, जो या यूँ कहूँ कि कुछ दैवीय समस्याएँ आपको अनावश्यक उलझाएंगी। कुछ उलझन भरा हुआ सप्ताह दिखाई दे रहा है और जिसके कारण मन अशांत रह सकता है और परेशानियां हो सकती हैं। अनावश्यक के खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता और उनको बहुत अच्छी ख्याति मिलने का योग भी यह सप्ताह बना रहा है। प्रेम, विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है। थोड़ी वहाँ पर आपको ठहरना चाहिए, थोड़ा वहाँ ठहर करके आगे बढ़ना चाहिए इस समय। कर्क वालों की बात किया जाए तो कर्क वालों के लिए आय में बहुत अच्छा जो है वो अच्छी वृद्धि का योग है। पारिवारिक सुख, समृद्धि, सुख संपन्नता के ऊपर धन खर्च होगा। घरेलू चीज़ों के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी विपरीत लिंग के जातक के द्वारा भाग्य में प्रखरता आएगी, प्रबलता आएगी, उन्नति आएगी, वृद्धि होगी। तो कोई काम आप करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई आपका मित्र है, अगर महिला है तो पुरुष हैं तो महिला, उससे जो है आपको आप सहयोग के कारण भाग्य में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के लिए बिल्कुल ही नकारात्मक समय है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद या संतान को कष्ट जो है वो हो, ऐसे संकेत आपकी कुंडली दे रही है। एक्चुअल में होगा तो वो जो उसकी कुंडली में भी, अगर दोनों कुंडली में वैसा योग बनेगा तब परेशानी होगी, लेकिन संतान को चोट चपेट या उसको कुछ परेशानी हो, इस प्रकार का संकेत जो है वो आपकी कुंडली दे रही है। अपने सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अधीरता से बचिए। कई बार मन जो है आपका डवाडोल होगा। सप्ताह के मध्य में मूड स्विंग के शिकार हो सकते हैं। पानी अधिक पीते रहिएगा, भगवान शिव की प्रार्थना करते रहिएगा। लेकिन इनकम के लिए काफ़ी अच्छा योग है। आय रुकेगी नहीं, असंतुष्टि का बोध रहेगा आय में, लेकिन वो असंतुष्टि इसलिए नहीं होगी कि आय में कमी है, बल्कि प्यास और अधिक लगेगी, प्यास और अधिक बढ़ेगी इनकम की, इस कारण जो है असंतुष्टि का बोध हो सकता है। भाग्य पक्ष बहुत प्रबल है और भाग्यवश कुछ अच्छा काम होने का संकेत मिल रहा है। करीबी लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, और दूसरे नहीं, आप स्वयं किसी करीबी व्यक्ति को अपने दिए हुए वादे से आप मुकर सकते हैं, या सीधी भाषा में कहूँ तो किसी करीबी व्यक्ति को अपने कहे से मुकर सकते हैं, या अंतिम समय पर उसे आप धोखा दे सकते हैं। तो आप उससे थोड़ा सा बचिएगा। सलाह यही होगी कि अगर आप किसी से कोई वादा किए हैं तो उसको आप निभाइए। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। कहीं झटके से चोट चपेट, परेशानी, मानसिक अशांति का योग इस समय बहुत प्रबल रूप से बना हुआ है। कहीं से भी स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे संकेत इस समय कुंडली में नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब केवल बुखार या तबीयत खराब नहीं होता। चोट चपेट, मानसिक अशांति, अनिद्रा, झटके से कहीं कोई ऐसी घटना दुर्घटना, इस प्रकार का योग जो है वो इस समय सितारे बना रहे हैं। अगर बहुत अच्छी दशा अंतर्दशा चल रही है तब अलग बात है, नहीं तो कुछ न कुछ परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भगवान सूर्य की उपासना
गायत्री मंत्र का जप और शिव की आराधना जो है वो नियमित किया करते रहिए, ताकि शुभता बना रहे। आपके कार्य क्षेत्र में जो है वो दबदबा तो रहेगा, प्रभाव रहेगा, लेकिन विवाद भी रहेगा। स्ट्रगल के साथ जो है वो आगे बढ़ने का योग है इस समय। इसके साथ साथ देखा जाए तो कार्य व्यापार में उन्नति का योग है, आय बनेगी, आय में वृद्धि रहेगी, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएंगे। बचत के लिए अच्छा समय नहीं है, बचत में कुछ न कुछ परेशानी है। वैवाहिक जीवन में भी कठिनाई है, तो यदि विवाह के योग्य हैं तो विवाह को टालें कुछ समय, और वैवाहिक जीवन में हैं वहाँ कुछ तनाव चल रहा है तो उसको संभालने का प्रयास करें। वहाँ पर कुछ न कुछ बौद्धिक शीत युद्ध जैसी स्थिति जो है वो संबंधों में रहेगी, व्यक्तिगत रूप से, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, वहाँ पर दिखाई दे रही है। ज़मीन जायदाद अभी ना खरीदने तो अच्छा है, बेचने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय परिश्रम का लाभ तो मिलेगा, लेकिन परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरों की मदद करने में आपका समय, आपका धन, आपका स्वास्थ्य सब बिगड़ सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा मदद कैसे और कितनी करनी है, इस पर आपको लगाम लगाना होगा, इस पर आपको सोचना होगा। उसके साथ साथ देखूं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। संतान के कारण मन कुछ अशांत रहेगा, संतुष्टि का बोध उतना नहीं रहेगा। भाग्यवश जो है वो चीज़ें होते होते रुकने का योग भी है, कहीं ना कहीं कुछ उसमें कठिनाई दिखाई दे रही है, या भाग्यवश कुछ नुकसान का भी योग बन रहा है। तो हानि से बचने के लिए थोड़ा हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी की थोड़ी आराधना करिए। और अगर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो भगवान भैरव की पूजा करिए, भैरव जी की पूजा करिए, उससे जो है आपको थोड़ी राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उसके लिए, उनके लिए बहुत तेज़ी से और अच्छी बात बनेगी, और उसमें शुभता का योग इस समय दिखाई दे रहा है। नए व्यापार करने की सोचेंगे और उसमें आप लग सकते हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखूं तो दूसरों के ऊपर अनावश्यक धन खर्च होने का योग है, अनावश्यक समय खर्च होने का योग है। कर्ज लेने से इससे बचिएगा, कर्ज अगर आप लेंगे तो उसको चुका नहीं पाएंगे, वहाँ कुछ न कुछ आपको परेशानी जो है वो उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई है, लेकिन अंत में ठीक हो जाएंगे। मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, कोई बड़ी समस्या इस समय स्वास्थ्य को लेकर के नहीं दिखाई दे रही। दिखाई लगेगा कि कोई बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन वो कंट्रोल हो जाएगी, वो बहुत लंबा, बहुत बड़ा आकार नहीं ले पाएगी। भूमि वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा योग है। कार्य क्षेत्र पर में कुछ अस्थिरता का योग है, बचत नहीं के बराबर होगा, बचत नहीं होगी। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहेगा, दूर की सोचेंगे, और जो सोचेंगे वो मुझे लगता है कि ठीक सोचेंगे। निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है, और भाग्यवश शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता आप अर्जित करेंगे। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा समय नहीं है, वैवाहिक जीवन में तेज विवाद जो है वो हो सकता है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो इस समय अपने करीबी लोगों से कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। अपने पार्टनर्स के साथ, अपने जीवन के साथ कुछ मानसिक उलझन परेशान कर सकती है। पारिवारिक जीवन में शुभता में थोड़ी कमी महसूस होगी। हालांकि सुख की इच्छा बड़ी प्रबल होगी, कुछ प्राप्तियां भी होंगी, लेकिन पारिवारिक जीवन से थोड़ी असंतुष्टि रहेगी। फिर भी कहीं न कहीं यात्रा में, कहीं दूर जाने से सुख मिलेगा, शुभता रहेगी और आनंद की अनुभूति होगी। यात्रा के लिए अच्छा योग है। वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं कोई, तो उसके लिए समय यह ठीक दिखाई दे रहा है। दूसरों की मदद इस समय खूब करेंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद बहुत तेजी से हो सकता है। पैतृक संपत्ति में कुछ कठिनाई महसूस होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह आप, मुझे लगता है कि मध्य में ले सकते हैं, ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए धन में बचत का योग अब दिखाई दे रहा है। यात्रा का प्रबल योग बना हुआ है, घर से दूर जाने का योग इस समय दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। मित्रता की भावना रहेगी, नए नए मित्र जो है आपके बनेंगे। लोगों की खूब इस समय मदद करेंगे। विचारों में बड़ी शुभता बनी हुई है इस समय आपके लिए। फिर भी छुपे शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए। गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोग परेशान कर सकता है, तो थोड़ा शत्रुओं से और अपने सेहत का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्रेम संबंध या विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए सामान्य समय है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। तो अगर कोई बातचीत चल रही हो तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। बहुत से लोगों के लिए पैतृक संपत्ति मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए देखा जाए तो बचत में थोड़ी कमी है, बचत बहुत अच्छी नहीं है और भाग्य जो है परीक्षा लेने वाली है। धैर्य से काम लीजिए, काम आपका बनेगा, बात बनेगी, चीज़ें होंगी, लेकिन ठहर कर होंगी, तुरंत नहीं मिलेंगी। थोड़ा थोड़ा रुकावट है उसमें, थोड़ा अवरोध है, रुक करके काम होने का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ बहुत है, बहुत अच्छे लोगों की मदद इस सप्ताह आपको मिल सकती है और बड़े अच्छे मित्र बन सकते हैं आपके। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में इस सप्ताह आ सकते हैं जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और आपके कैरियर में, आपके काम में, आपकी किसी उलझन में आगे का रास्ता खुलेगा। आपको सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से कठिनाई और हानि का योग है। शिक्षा के क्षेत्र में भटकाव दिखाई दे रहा है, बहुत कंसंट्रेट होकर चलना पड़ेगा। कैरियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला जो यू टर्न लेने वाला हो उसको लेने से बचिए। स्वतः कोई चीज़ हो रहा हो, बिना आपके प्रयास से, बिना आपका उस पर दिमाग लगाए अपने से कोई चीज़ हो रहा हो प्राकृतिक रूप से, तो उसको होने दीजिए। वो समझिए दैवी कृपा है, वो अगर होता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाई फोर्स, क्रोध, एग्रेशन, ज़बरदस्ती और अति महत्वाकांक्षा में आकर के कोई बड़ा यू टर्न इस समय मत लीजिएगा, बड़ी हानि उससे आपको होगी। तो प्राकृतिक रूप से चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए। विवाह इत्यादि के लिए, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है और झटके से रिश्ते बनने का योग दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो दूर की यात्रा से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता है। वाणी बहुत संतुलित रहेगी, बड़ा ओज आपकी बातों में रहेगा, लोगों को आप प्रभावित करने में समर्थ होंगे। बचत जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य थोड़ा थोड़ा रुक कर, भाग्य परीक्षा ले रही है आपकी, थोड़ा रुक कर सफलता का योग आपके लिए जो है वो बनेगा, लेकिन सफलता मिलेगी अवश्य। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचिए। कई बार आप बहुत अधिक प्रैक्टिकल हो जाएंगे, थोड़ा भावनात्मक। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जो भावनात्मक बातें कर रहा है तो उसका जवाब भावनात्मक रूप से दीजिए, ना कि बहुत प्रैक्टिकल होकर। इस समय जो आपका विचार होगा वो बहुत अधिक प्रैक्टिकल होगा, भावनाओं की थोड़ी कमी रहेगी। अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो थोड़ा भावनात्मक रहिए, बहुत ज़्यादा प्रयोगवादी मत होइए, इससे आपके रिश्ते बने रहेंगे, अन्यथा रिश्तों में खटास जो है वो हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, जमीन में निवेश मत करिएगा। मीन वालों की बात कर लीजिए, मीन वालों के अंदर थोड़ा सा आलस्य और उन्माद तो नहीं, प्रमाद कहूँगा, उन्माद गलत शब्द हो गया, वो बना रहेगा। महत्वाकांक्षा बहुत जागृत होगी, सफलता मिलने वाली है। ख्याति का योग है, माने आपके कार्यों की सराहना होगी, ख्याति होगी, आपके हाथों से कुछ नेक काम इस समय हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग हैं। इस सप्ताह में यात्रा दिखाई दे रही है आपके लिए और करीबी लोगों से तेज विवाद भी दिखाई दे रहा है। झटके से तेज विवाद के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। झटके से तेज विवाद के कारण कुछ संबंध जो है आपके खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, तो इसको संभालने की आवश्यकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि में कुछ बाधा रहेगी और यदि कोई तय करना चाह रहा है, कोई अपना विवाह फिक्स करना चाह रहा है तो उसमें कुछ न कुछ रुकावट का योग आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।